नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल सर, आपके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत से केसेस आते हैं, इसी को लेकर हमारे कुछ सवाल है। मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिनकी वजह से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दो लोगों के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो उस वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। कंपैटिबिलिटी दूसरा इशू है। तो कंपैटिबिलिटी की वजह से ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वो शुरू होते हैं। सर, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का मतलब खराब शादी ही होता है? ऐसा कह भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर शादी ख़राब है या उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत बोर हो चुके होते हैं, उनको कुछ नया करने को चाहिए होता है, तो वो इसलिए नए दोस्त बना लेते हैं। सर, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से शादी टूटने की नौबत आ जाती है? क्या इसके लिए तलाक के केसेस बढ़ जाते हैं? तलाक के केसेस बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी तलाक का जो रेशो है वो करीब 3% है, लेकिन जो सेपरेशन का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है इससे। हालांकि आप यूरोपियन कंट्री को देखेंगे, अमेरिकन या जो वेस्टर्न कंट्री है उनको देखोगे तो वहाँ पे तलाक का जो रेशो है वो 40 से 50% तक होता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि अरेंज मैरिज ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे परिवार होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और हमारे यहाँ पे तलाक इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, तो तलाक की नौबत बहुत कम केसेस में आती है। लेकिन शादियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाते हैं, लीगल सेपरेशन भी कह सकते हैं उसको। सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच्चों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का होता है तो जाहिर सी बात है कि जिसका भी है, दोनों साथियों में से, पार्टनर में से, मेल का हो या फीमेल का हो, तो वो बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम अपना डिवोट बाहर करता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं बच्चे निगलेक्ट होते हैं और बच्चे भी कई बार गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको माँ बाप दोनों का प्यार उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए। सर, पति पत्नी दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो शादी पर इसका क्या असर होता है? देखिए, शादी जैसे मैंने पहले बोला कि सेपरेशन हो सकता है उनका, शादी उनकी बैड मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है और तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो ये सारे तमाम तरीके के हैं चीज़ें जिनको कि संभालने की ज़रूरत है, पता करने की ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अफेयर है किसी का तो वो क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं। तो दोनों पार्टनर अगर बैठ कर के बात करें तो मुझे लगता है कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर हमारे देश में क्या कोई कानून है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसा कोई ये भी इनलीगल नहीं है, लेकिन ये डिवोर्स का ग्राउंड ज़रूर है। अगर किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है कि मान लो किसी आदमी का किसी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और औरत जो आदमी की बीवी है वो अगर थाने चली जाती है तो हो सकता है उसके ऊपर, आदमी के ऊपर केस दर्ज हो जाए और क्रिमिनल ऑफेंस बन जाए। लेकिन जो दूसरी औरत है जिसके साथ अफेयर है, अगर उसका पति थाने में जाके कहता है कि मेरी बीवी का कहीं पे किसी आदमी के साथ अफेयर है, तो उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज नहीं होता है। सर, कितनी बार पार्टनर के शक करने के कारण ही होगा किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका अफेयर हो जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे पहले बोला कि ज़रूरी नहीं है कि उनकी कंपैटिबिलिटी इशू हो, या ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए अफेयर होते हैं। कई बार पार्टनर को अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, या वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को, इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। सर, अगर किसी के पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो दूसरे को क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो अगर उनको कंफर्मेशन है कि कोई ऐसा चीज़ चल रही है उनके पार्टनर की लाइफ में, तो उनको बैठ करके एक दूसरे से बात करनी चाहिए और दोस्तों की तरह बात करनी चाहिए। उनको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका अगर इस तरीके का कोई रिलेशनशिप चल रहा है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके कारण क्या थे, उनके बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर वो बैठ के बात करते हैं तो काफ़ी हद तक काफ़ी रिश्तों में सुधार आ सकता है। सर क्या इसके लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत जिम्मेदार है। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक पर्सन की शादी होती है, वो फेसबुक पे है, तो फेसबुक पे उसके जितने भी रिलेशन आज तक रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, तो वो सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो जब वो जुड़े होते हैं, जब वो इंसान अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं दुखी होता है, तो वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करता है, तो उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो पहले उनकी लाइफ में होते हैं। वो कंधा देने के लिए हाजिर हो जाते हैं और पर्सन को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ गया। तो सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सर क्या मोबाइल फोन भी एक वजह है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की? जैसे सोशल मीडिया जिम्मेदार है, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन में भी हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया भी जनरली हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में रहता है, हम व्हाट्सअप पे उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं जिनके साथ हमें शायद नहीं रहना चाहिए, जो हमारे एक्स हो जाते हैं, तो उनके साथ भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कोई हम स्टेटस देखते हैं या वो हमारा स्टेटस देखते हैं, तो वो कंधा देने के लिए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी शुरुआत हो सकती है। सर क्या आपके पास कुछ ऐसा सुझाव है जिनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को होने से रोका जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर सबसे पहले तो जब हम शादी करते हैं, तो शादी करने से पहले हमें कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग देखनी चाहिए, दो परिवार कैसे हैं, उनका आपस में लिंकअप कैसा है, सोशल उनकी स्टैंडिंग कैसी है, वो सारा देखना चाहिए। कंपैटिबिलिटी, अगर ये सारी चीज़ों में सोशल कंपैटिबिलिटी होती है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी होती है, साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी होती है, अगर इनको जांच परख के शादी की जाए तो शादी चलने की काफ़ी हद तक संभावना रहती है। और दूसरा, अपने पार्टनर को दोस्त समझे, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो दोनों को एक दूसरे के साथी के तौर पे, दोस्त के तौर पे लेना चाहिए। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको साथ के साथ क्लियर करना चाहिए, उसको ज़्यादा देर तक अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो उसके चीज़ें थोड़ा बहुत कम होनी शुरू होंगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपस में कंपैटिबिलिटी बनेगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रोका जा सकता है। सर डिटेक्टिव होने के नाते आप मैरिड कपल्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैरिड कपल को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर उनके बीच में ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या वो फील करते हैं कि उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है, तो वो सबसे पहले आपस में बैठ कर के बात करें, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को टाइम दें और अपनी गलतियों को मानें। सबसे पहले गलतियां मानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम गलतियां करते हैं लेकिन हम बड़ा दिल दिखाते हुए गलतियां मानते नहीं हैं, हम दूसरे की गलतियां ज़्यादा देखते हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपने लिए वकील होते हैं और दूसरे के लिए हम जज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों की गलतियों को हम जज करते हैं, ये सोच के कि हाँ उन्होंने तो गलती की है, लेकिन हमारी गलतियों को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से हमें अपना समय देते रहेंगे और हम सभी पत्रकार बंधु आपके समक्ष पेश होते रहेंगे और आपसे इन्हीं मुद्दों को लेकर के सवाल करते रहेंगे। जी जरूर, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।